नमस्कार मित्रों, मेरी YouTube चैनल टेक एजू सेंटर में आप सबका दिल से स्वागत है। पाइथन ट्यूटोरियल लेक्चर के तहत आज के लेक्चर्स में हम वेरिएबल्स इन पाइथन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले के लेक्चर्स में मैंने आइडेंटिफायर्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने आइडेंटिफायर्स क्या होता है, आइडेंटिफायर्स के लिए कौन से रूल्स फॉलो हमें करने पड़ते ये देखा था। उसके बाद आइडेंटिफायर्स के कुछ प्रैक्टिकल्स किए थे, जिनसे हमने जाना था कि आइडेंटिफायर्स डिक्लेयर करने के लिए हमें कैसे रूल्स फॉलो करने होते हैं। उसके बाद मैंने एक असाइनमेंट आपको दे रखा था, जो आपको सोल्व करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना था। अगर अभी तक आपने ये असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया तो प्लीज मेरे आइडेंटिफायर्स इन पाइथन का वीडियो लेक्चर्स देखें और असाइनमेंट कंप्लीट कीजिए, जिनसे आपकी पाइथन में एक अलग सी महारत हासिल होगी। और ये वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिनसे आपके दोस्त भी पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में जाने। और हाँ, अभी तक आपने मेरी YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज सब्सक्राइब इट। तो चलिए देखते हैं आज का लेक्चर्स। Now, first let's start variables in Java. In Java or some programming language, variable is a identifier or name connected to the memory locations. Now, first of all, if you have doubt about the identifiers, then you can view my videos on the identifiers in the Python, so all of the doubts of the identifier will be the clear. Now here Java में क्या होता है, जो मेमोरी लोकेशन होता है वो आइडेंटिफायर और वेरिएबल के साथ कनेक्टेड होता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल्स ले, a = 10। अब वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेमोरी और वो कैसे फंक्शनिंग करता है यहाँ पे ये क्लियरफाई करने की कोशिश करते हैं। a = 10 तो क्या होता है, a के लिए एक मेमोरी लोकेशन असाइन होता है। जैसे कि मैं कहूँ एक मेमोरी लोकेशन है 1 2 3 4, ठीक है। तो इस मेमोरी लोकेशन में जो वैल्यू हमने असाइन की है 10 ए वेरिएबल के लिए, वो स्टोर होगी। एक और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि b = 10। तो इन जावा क्या होगा, सबसे पहले b वेरिएबल के लिए एक मेमोरी लोकेशन असाइन होगा और मेमोरी एड्रेस असाइन होगा। चलो वो है 1 2 3 5, और उस मेमोरी लोकेशन में एक वैल्यू स्टोर होगी जो कि हमने 10 के लिए असाइन कर रखी है, वो है 10। सॉरी, बी के लिए असाइन कर रखी है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं सी, उसमें हम वैल्यू 20 स्टोर करना चाहते हैं। तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले एक वेरिएबल सी लेंगे, उसमें एक मेमोरी लोकेशन उसके लिए असाइन होगा। उसके एड्रेस सपोज 1 2 3 6 है, 7 कह दीजिए चलो, और उस मेमोरी लोकेशन पे वैल्यू 20 स्टोर होगी। मतलब जावा और सी प्रोग्रामिंग और सम लैंग्वेज में ऐसा होता है कि हम जो वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं और उसके लिए जो वैल्यू असाइन करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा वेरिएबल है उसके लिए मेमोरी लोकेशन डिफाइन होगा और उस मेमोरी लोकेशन में वैल्यू स्टोर होगी। अब दूसरा वेरिएबल लेंगे तो उसके लिए अलग से एक मेमोरी लोकेशन असाइन होगा और उसमें वैल्यू स्टोर होगी। सिमिलरली एक और अगर वेरिएबल हम लेते हैं तो उसके लिए एक अलग से मेमोरी लोकेशन डिफाइन होगा और उसमें वैल्यू स्टोर होगी। अब चलो हम लेते हैं y = a, मतलब हम y वेरिएबल के अंदर a की वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं। तो एज पर द रूल्स क्या होगा, y के लिए एक मेमोरी लोकेशन असाइन होगा
जो कि चलो हम कहते हैं 1 2 3 8, और उस लोकेशन में जो ए की वैल्यू है, यहाँ पे ए की वैल्यू कौन सी है 10, तो वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे ऑलरेडी ए की वैल्यू 10 हमने स्टोर रखी है, मतलब ए वेरिएबल के लिए वैल्यू स्टोर कर रखी है। लेकिन अब हम ए के लिए कुछ और वैल्यू स्टोर करते हैं, सपोज 20। तो जैसे कि हमने ऑलरेडी पहले यहाँ पे ए वेरिएबल के लिए मेमोरी लोकेशन विच इज ऑलरेडी डिफाइंड 1 2 3 4, तो अब मेमोरी लोकेशन में वैल्यू स्टोर हो जाएगी कौन सी 20, और अब हम प्रिंट करेंगे वैल्यू ए के लिए, तो हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी 20। ठीक है, मतलब जावा में क्या होता है, जावा और सम प्रोग्रामिंग, सबसे पहले देयर विल द मेमोरी और एड्रेस विल बी द डिफाइंड फॉर द पर्टिकुलर वेरिएबल, एंड देन आफ्टर द वैल्यू इज स्टोर्ड ऑन दैट मेमोरी लोकेशंस। ठीक है, अब चलो देखते हैं पाइथन्स में क्या होता है। इन अ पाइथन वेरिएबल इज कंसीडर्ड एज अ टैग ऑफ वैल्यू, मतलब पाइथन में जो वेरिएबल है वो वैल्यू को टैग करता है, ना कि मेमोरी लोकेशंस को। पाइथन कंसीडर्ड वैल्यू एज ए ऑब्जेक्ट। चलो हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सेम हम पाइथन में a इक्वल टू 10 वेरिएबल लेने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, a के लिए वैल्यू असाइन हो जाएगी 10, और उसके बाद इस वैल्यू के लिए मेमोरी लोकेशन असाइन हो जाएगा सपोज 1 2 3 4। एक और वेरिएबल लेते हैं b इक्वल टू 20, तो क्या होगा, सबसे पहले b की वैल्यू असाइन हो जाएगी 20, और उसके लिए एक और मेमोरी लोकेशन असाइन हो जाएगा 1 2 3 5। अब एक और एग्जांपल्स लेते हैं, c इक्वल टू 30, तो क्या होगा, पहले c की वैल्यू जो है 30 वो असाइन हो जाएगी, और उस वैल्यू के लिए एक मेमोरी लोकेशन असाइन हो जाएगा, सपोज उसे हम कहते हैं 1 2 3 7। ठीक है, तो पाइथन और जावा प्रोग्रामिंग और सम अदर्स प्रोग्राम में सबसे पहले ये मेन डिफरेंस है कि वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मेमोरी लोकेशन असाइन फर्स्ट होता था, उसके बाद उस मेमोरी लोकेशन में वैल्यू स्टोर हो रही थी। जबकि यहाँ पे पाइथन में क्या हो रहा है, जो वैल्यू हम असाइन करते हैं वो पहले असाइन हो जाती है, उसके बाद उस वैल्यू के लिए एक मेमोरी लोकेशन असाइन हो जाता है जो ए को टैग करता है। ठीक है, नाउ सपोज अब हम करते हैं y इक्वल टू a, तो अब हमें पता है a की वैल्यू कौन सी है 10 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y के लिए a असाइन हो जाएगा जिसकी वैल्यू 10 है, और 10 की मेमोरी लोकेशन कौन सा ये है, तो यहाँ पे मेमोरी लोकेशन सेम असाइन हो जाएगा 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे मेमोरी कंज्यूमिंग नहीं हो रही। जबकि जावा में क्या हो रहा था, सेम अगर हम y के लिए और असाइन कर रहे थे तो वहाँ पे सबसे पहले y के लिए अलग सा मेमोरी लोकेशन असाइन हो रहा था, 1 2 3 7 हमने असाइन की रखा था, और उसके बाद उसमें वैल्यू 10 स्टोर हो रही थी, मतलब वहाँ पे मेमोरी कंज्यूमिंग हो रही थी। जबकि यहाँ पाइथन में मेमोरी कंज्यूमिंग नहीं हो रही, यहाँ पे मेमोरी रीयूज हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी हमने सेम लोकेशन पे वैल्यू 10 असाइन कर रखी है जो ए को टैग कर रहा था। अब क्या करेगा, 10 वाई को भी टैग करेगा और ए को भी टैग करेगा। ठीक है, अब शायद आपको समझ में आ गया होगा।
चलो एक और एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। y is equal to 10 and b is equal to 10। तो क्या होगा, y के लिए मेन वैल्यू जो है 10 वो असाइन हो जाएगी और उसके लिए मेमोरी लोकेशन असाइन हो जाएगा 1 2 3 4। अब जैसे ही हम b के लिए वैल्यू 10 असाइन करते हैं तो b कहाँ पे टैग हो जाएगा, यहाँ पे टैग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे b के लिए अलग से कोई मेमोरी लोकेशन डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब कोई अलग से मेमोरी लोकेशन वहाँ पे डिफाइन नहीं होता है। तो अब एक और क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले बताया a इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, a के लिए वैल्यू 10 स्टोर हो जानी चाहिए और उसके बाद उसके लिए एक अलग से मेमोरी लोकेशन असाइन होना चाहिए 2 3 5 सपोज कहते हैं। अब हम उसके बाद ही जस्ट a इज इक्वल टू 20 वैल्यू असाइन करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या प्रॉब्लम होगी, a के लिए वैल्यू 20 असाइन हो जाएगी और उसके लिए अलग से मेमोरी लोकेशन भी असाइन हो जाएगा। वन टू थ्री सिक्स, बट अब देखा जाए तो ये यहाँ पे 10 को भी टेक कर रहा है, 10 वैल्यू को भी टेक कर रहा है और यहाँ पे 20 वैल्यू को भी टेक कर रहा है। तो एज ए सीक्वेंस देखा जाए तो यहाँ पे a है वो अब देखा जाए तो 10 को टेक नहीं कर रहा है, एज ए सीक्वेंस में किसको टेक कर रहा है, वो 20 वैल्यू को टेक कर रहा है। तो a के लिए अब कोई रेफरेंस नहीं रहेगा, मतलब यहाँ 10 के लिए कोई रेफरेंस ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। तो क्या होगा, एज ए गार्बेज कलेक्टर यहाँ पे इसको फ्री कर देगा, मतलब ये मेमोरी लोकेशन वहाँ से फ्री हो जाएगा। समझ में आया? चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। सेम मतलब b के लिए हम 20 असाइन करते हैं तो क्या होना चाहिए, b के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू 20 असाइन हो जाएगी और उसके बाद 20 के लिए मेमोरी लोकेशन असाइन हो जाएगा 2 3 4। अब जैसे हम सीक्वेंस में मतलब कि a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20 और b इक्वल टू वापिस अपन a असाइन करते हैं, मतलब अब b के लिए हम क्या असाइन करते हैं, a, और a की वैल्यू क्या है 10। तो जैसे b के लिए हम असाइन करेंगे तो यहाँ पे कौन सा टैग आ जाएगा, 10 की वैल्यू का टैग आ जाएगा b के लिए। तो पहले वो कौन सी वैल्यू के लिए टैग कर रहा था, 20 के लिए, तो वो एड्रेस क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, क्योंकि सीक्वेंस में 20 के बाद a टैग चल रहा है। तो मतलब कि ये जो वैल्यू असाइन हो रखी थी एज ए टैग पर्पज और रेफरेंस, it will be the free and collected by the garbage collector and it will be the room removed, so the memory location 2 3 4 will be the free। ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि आप पाइथन और जावा जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स का जो कंसेप्ट है, मतलब दोनों में जो वेरिएबल्स के लिए अलग इंटरनली फंक्शंस है वो आप समझ चुके हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट्स मी सो आई कैन बी रिप्लाई ऑन द कमेंट्स। नेक्स्ट, रूल्स फॉर द वेरिएबल्स। यहाँ पे मैंने आइडेंटिफायर्स भी लिखा है। एक्चुअली रूल्स फॉर द वेरिएबल्स एंड आइडेंटिफायर्स आर ऑलमोस्ट सेम। सो अगर आपने मेरे आइडेंटिफायर्स के बारे में वीडियोस देख रखा है तो शायद आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे फॉर द आइडेंटिफायर्स रूल्स। फिर भी हम यहाँ पे कुछ डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट वन, ऑल द कैरेक्टर एक्सेप्ट द फर्स्ट कैरेक्टर मे बी एन अल्फाबेट ऑफ लोअर केस ए जेड, अपर केस ए टू जेड, अंडरस्कोर और डिजिट। मतलब वेरिएबल का नाम किसके अंदर से होना चाहिए, स्मॉल लेटर ए टू जेड, कैपिटल लेटर ए टू जेड,
नंबर 0 to 9 और अंडरस्कोर। सिर्फ और सिर्फ इन कैरेक्टर में से ही आप वेरिएबल का नाम डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि हम बात करें केस 9 केस अंडरस्कोर, तो यहाँ पे सारे के सारे जो लेटर्स हैं ऑल आर इंक्लूड फ्रॉम दिस, ठीक है। सेकंड वन, द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी एन अल्फाबेट और द अंडरस्कोर, मतलब फर्स्ट कैरेक्टर है कोई भी वेरिएबल का। जैसे कि यहाँ पे केस की बात करें तो ये फर्स्ट कैरेक्टर है, ये कौन सा होना चाहिए, इधर अल्फाबेटिकल्स होना चाहिए और इधर अंडरस्कोर बेस पे होना चाहिए। न्यूमेरिकल वैल्यूज और अदर वैल्यूज आर नॉट अलाउड। सपोज मैं जैसे कि बात करूं यहाँ पे 9 केस, तो वी कैन नॉट define variable as a 9 case because here 9 is the first character which is a part of the numericals. Similarly अगर मैं कहूँ डॉलर केस, तो डॉलर is the first character and it is a part of the special character, so we cannot define the dollar case as a variable, ठीक है। Now identifier must not contain any white space or special character, मतलब आइडेंटिफायर्स, सॉरी हियर वेरिएबल्स, you can say that variable or identifiers both are the same. So variables name must not contain any white space or the special character, मतलब कि कोई स्पेशल कैरेक्टर नाम के अंदर यूज नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले बताया केस डॉलर एस की जगह मैं यहाँ डॉलर साइन यूज कर रहा हूँ तो इट इज अ इनवैलिड वेरिएबल्स। सिमिलरली अगर मैं वाइट स्पेस केस यूज करूँ, मतलब अंडरस्कोर की जगह यहाँ पे वाइट स्पेस है, ब्लैंक है, तो यहाँ पे इट इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल्स। रिजर्व्ड कीवर्ड कैन नॉट बी डिफाइंड एज ए वेरिएबल और द आइडेंटिफायर्स इन द लैंग्वेज, मतलब जैसे हम इफ, एल्स, ये सारे जो कीवर्ड्स हैं वो हम एज ए वेरिएबल्स के तहत डिफाइन नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर नेम्स आर द केस सेंसिटिव्स और द वेरिएबल नेम्स आर द केस सेंसिटिव, मतलब मैं कैपिटल केस लिखूं उसके लिए वैल्यू अगर 20 असाइन करूं और स्मॉल लेटर केस लिखूं और उसके लिए वैल्यू 30 असाइन करूं, तो यहाँ पे दोनों आर द डिफरेंट, मतलब दोनों अलग अलग वेरिएबल्स की तरह होगा, क्योंकि यहाँ पे हम टोटली केस इन कैपिटल लेटर लिख रहे हैं और यहाँ पे स्मॉल लेटर। अगर मैं ऐसे लिखूं सी इज अ कैपिटल और केस all other words are the small, then it is also valid. नो लेंथ लिमिट, मतलब वेरिएबल्स की कोई लिमिट फिक्स नहीं है, आप जितनी भी चाहो उतनी लिमिट्स रख सकते हो, चाहे लेंथ उसकी 5 कैरेक्टर की हो, 10 कैरेक्टर की हो, 1000 कैरेक्टर की हो या 1 लाख की हो, लेकिन इट इज रिकमेंडेड दैट द वेरिएबल शुड बी इन सच अ वे दैट यू कैन बी आइडेंटिफाई इट, ठीक है। नेक्स्ट असाइनमेंट। सो प्लीज पुश द वीडियो एंड ये असाइनमेंट आपके पाइथन आइडियली में करने की कोशिश करिए, उसके बाद आप ये वीडियोस आगे देखिएगा, जिसको आपको पता चलेगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कितना क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे एक है प्रिंट आईडी। एक्चुअली ID keyword is used for to know the address of value, or we can say that to know the memory address also of the value. So यहाँ पे क्या होना चाहिए, a is equal to 50, मतलब a को हमने 50 में 50 वैल्यू स्टोर हो गई,
बी के अंदर भी 50 वैल्यू स्टोर होगी क्योंकि बी भी हमने 50 करा। अब हम प्रिंट आईडी ए करें तो अगर सपोज मान लीजिए ए का मेमोरी लोकेशन जो 50 वैल्यू स्टोर रखी है वो 2 3 4 5 है, तो एज पर पाइथन क्या होना चाहिए, बी के लिए जो 50 स्टोर वैल्यू की वो भी कहाँ से लेनी चाहिए, 2 3 4 5 आईडी से लेनी चाहिए। ठीक है, हम ये प्रैक्टिकल करके भी देखते हैं जिससे आपको ज़्यादा पता चले। ठीक है, चलो देखते हैं। ओके, लेट्स ट्राई। Okay, let's try it in the Python 3.8 shell. Here a is equal to 50, then we assign value b is equal to a, then we try to print address of a, which is here you can get that this one. Now let's we try to get the address of the value b or variable b. तो एज पर द रूल्स दोनों का एड्रेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे बोथ हैव द सेम एड्रेस। नाउ लेट वी reassign वैल्यू a, मतलब a की जो हमने पहले 50 वैल्यू स्टोर कर रखी है उसके लिए उसकी जगह हम और कोई वैल्यू असाइन करते हैं। a इज इक्वल टू 500। नाउ लेट्स ट्राई टू गेट द एड्रेस ऑफ इट। ओके, सो जैसे कि आप देख रहे हो जब 50 हमने वैल्यू स्टोर कर रखी तब एड्रेस अलग था, और जबकि यहाँ पे एड्रेस आप देख सकते हो तो दोनों में एड्रेस डिफरेंट है। जबकि जावा में क्या होना एज पर तो जावा क्या होना चाहिए, यहाँ का दोनों का एड्रेस सेम होना चाहिए क्योंकि जावा में एड्रेस पे वैल्यू स्टोर हो रही थी ना कि वैल्यू के लिए एड्रेस। जैसे कि यहाँ पे 50 के लिए अलग एड्रेस है और यहाँ 500 के लिए अलग एड्रेस है। So I think now you have cleared the concept of the variable. If still you have any doubt, then please comment me so I can be replied on your comment. This one will be the second assignment. Here we have to verify the output of the following program as per the rules. यहाँ क्या होना चाहिए, नेम वेरिएबल के लिए, यहाँ नेम वेरिएबल के लिए क्या होना चाहिए, नेम वेरिएबल में देवांश असाइन हो जाना चाहिए और उसके बाद एज वेरिएबल में 20 असाइन होना चाहिए। मार्क्स कितने असाइन हो जाने चाहिए, 80.50, और उसके बाद हम इसकी वैल्यू इस वेरिएबल में स्टोर होती है कि या नहीं वो हम देखने की कोशिश करते हैं। फॉर दैट अगेन वी ओपन द पाइथन आइडियली। Okay, first we assign name Devans. Sorry, here we forget to assign the इक्वल सिंबल, मतलब वेरिएबल में वैल्यू असाइन करने के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है, इक्वली। देवांश, then
age is 20 and marks obtained marks is 80.50. So let's now try to print up the variables value. First one is the name. So here we use the semicolon. जब हम प्रिंट फंक्शन के बारे में देखेंगे तब आपको ज़्यादा पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली वी कैन नॉट यूज टू गेट द वैल्यू ऑफ द असाइनमेंट. जब हम प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे जब हम प्रिंट फंक्शन के बारे में देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली यहाँ पे क्या मिस्टेक हुई है. यहाँ पे वी शुड नॉट राइट द सेमीकोलन. ठीक है, तो वापिस हम लिखते प्रिंट नेम. ठीक है, तो वैल्यू क्या आनी चाहिए? देवांश. ओके, सेम प्रिंट एज. हम डायरेक्ट भी प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे कि मार्क्स, तो इट विल बी द 80.5. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वेरिएबल्स है और यहाँ पे हम उसकी वैल्यू असाइन कर सकते हैं. सो नाउ we further move on assignment 3. Here in assignment 3, verify the output of the following problem. यहाँ पे actually we try to print the A, B, C, D, E, F, G, H and I. And for that we use the different variable or different combination of the name. Suppose first for A we take all the letters in the small. In the second case we use the first character as a capital and others one as a small. In the third case we use the first two as a small, M as a capital and E as a small. So I suggest that try out yourself this assignment and comment me that you solved this assignment or not. Thank you.